सबसे नंबर 1 आज तक आज़ादी के बाद में अगर कोई आया है मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी ने आया है। नहीं, यहाँ पे जितने सब थे जातवाद के ऊपर सब बंट गए थे। हर डिस्ट्रिक्ट हर माफिया लोग माफिया के चलते हुए बड़े बड़े डीएम और कलर की साइड में हो जाते थे। आज बाबा हैं कि जो बड़े बड़े माफिया त्राय कर रहे हैं। बाबा जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार बनने वाले हैं। क्या काम बहुत बढ़िया किए हैं जिससे आप इतना प्रसन्न हैं? बहुत काम किए हैं। जैसे कि आज की हमारी बेटी बहन 12 बजे 2 बजे रात को घूमती हैं। पुलिस एकदम हर चौराहे चौकाने पे है। यही सपा सरकार में लोगों बेटी बहनों की इज्जत लूटी जाती थी। दिल में कौन? योगी आदित्यनाथ और मोदी जी हैं। बुलडोजर बाबा चलाते हैं, सिर्फ मुस्लिमों पे चलाते हैं। सबसे ज्यादा बुलडोजर विकास दुबे का पूरी प्रॉपर्टी हुई। सबसे पहले विकास दुबे मारा गया, उसने साले ने अत्याचार किया, 11 पुलिसकर्मी को मारा। किसी भी और भी किसी के लाल थे। सबसे ज्यादा इनकाउंटर हिंदुओं का हुआ, बुलडोजर चला। लेकिन कोई भी हिंदू आज तक हिंसक नहीं होता है, ना कहीं सरकारी जमीन पे चादर बिछा के मंदिर बनाता है। आज अयोध्या जाके घूमिए, वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है पूरा राम मंदिर का आकार दिया हुआ है। पूरा एयरपोर्ट लखनऊ का तुम्हारा फेल है। यादव भी तो शिव मंदिर बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव कभी नहीं गए। कांग्रेस का पूरा खानदान आज तक अयोध्या में क्यों नहीं गया? बुलाया ही नहीं मुझे। सबको निमंत्रण गया है लेकिन वो जाना नहीं चाहते। तो राजीव गांधी ने तोड़वाया था। आना चाहते ताला तो राजीव गांधी ने तोड़वाया। मुस्लिम का वोट जो 16-17% हिंदुस्तान में है वो हमको नहीं मिलेगा। उनको 15% के चक्कर में 80% हिंदुओं को ये लोग मुलायम, ये जितने एलडीए फिल्डीए कौन सा पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी। लोमड़ी को मरना होता है तो शहर की तरफ भागते हैं। तो इन लोग को मरने का वक्त आ गया, खत्म होते जा रहे हैं। जो इनकी 65 साल की आजादी। हमारी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, मतलब समाज की पार्टी, और पीडीए हमारा नारा है। सन 1973 में इनके पिताजी एक अध्यापक से जिनके पास 35 बीघा जमीन था, राजनीति में आए। वो अपने जन्मदिन पे 12 करोड़ रुपए ऐश्वर्या राय जया बच्चन को नचाते थे, तब अच्छा था। तो ताजमहल क्या हमारी निशानी है? हमारी निशानी है गीता रामायण। आज हम लोग गीता, मोदी ने आए हैं 14 के बाद में हर विदेशी नारी को गीता दिया जाता है, उन्हीं के भाषा में डेवलप करके दिया जाता है। ये बदलाव हुआ है। दोस्तों 2027 के चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक ही आवाज गूंज रही है कि 2027 में सत्ता में कौन आएगा और किसकी घर वापसी होगी। आइए बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार श्रीवास्तव, मैं गोरखपुर से हूँ। किधर जा रहे हैं? भाई हम तो शुरू से बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे। जा रहा है, मेरा पूरा शरीर रोम रोम बीजेपी है। हाँ। ऐसा क्या बीजेपी में है जो रोम रोम बीजेपी कह रहा है? देखिए वो क्या है उससे मेरे को मतलब नहीं है। जनता उससे दुखित है, चिंतित है, उससे हमको मतलब नहीं है। हम मतलब जनता दुखी है, चिंता है, मतलब नहीं है। नहीं, हमको नहीं। हमको बीजेपी को वोट देना है, महाराज जी को विजयी बनाना है। बीजेपी को वोट दे के दिलवा के हमको महाराज जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। ये हमारी सोच है। बीजेपी इतना पसंद आपको है, बाबा जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार बनने वाले हैं। क्या काम बहुत बढ़िया किए हैं जिससे आप इतना प्रसन्न हैं? बहुत काम किए हैं। जैसे कि आज की हमारी बेटी बहन 12 बजे 2 बजे रात को घूमती हैं। पुलिस एकदम हर चौराहे चौकाने पे है। यही सपा सरकार में लोगों बेटी बहनों की इज्जत लूटी जाती थी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं ये बात। अब ये तो जनता चूक कहेगी ना। हम कहेंगे कि हमारा ठीक है, वो कहेंगे हमारा ठीक। तो जनता जिसको चुन के भेजेगी वो सरकार बनाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा बढ़िया क्या लगा कि भाई ये काम अच्छा किया अखिलेश ने या फिर योगी ने? देखिए अखिलेश जी का भी कार्य अच्छा रहा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उन्होंने एक्सप्रेसवे जो हाईवे बनवाया आगरा वाला, वो भी 1 नंबर के है। अखिलेश जी में कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो यादव बिरादरी के हैं, चाहे वो मुसलमान बिरादरी के हैं, वो लोग जो हैं जनता पे जो कहर डाले, जनता को थाने में, तहसील में, डीएम के यहाँ हर जगह दलाली की गई। जनता इसे ऊब गई और ऊब के एक निष्पक्ष पार्टी का चयन करके उत्तर प्रदेश में 2-2 बार। जो योगी आदित्यनाथ हैं वो स्वजातियों को संरक्षण देते हैं, एक धर्म देखकर बुलडोजर चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी के नज़र में मुसलमान भी उनके, आज भी चले जाइए गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में तो 50 में कम से कम 40% मुसलमान हैं और 40% मुसलमान भी उनके यहाँ रोजगार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे महाराज जी मुसलमानों से भेदभाव नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या कह रहे हैं? उनके विचारों से। मुसलमानों के विचारों से दिक्कत है? क्यों? कि जो लोग देशद्रोही बात करेंगे,
आपत्तिजनक बात करेंगे उसका वो विरोध करेगा, उसका पार्टी भी विरोध करेगी, कार्यकर्ता भी विरोध करेगा। इसलिए हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम तो भारतीय मुसलमान हैं। कौन? मुसलमान कहते हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं। भारतीय हो चाहे पाकिस्तानी हो, उससे क्या मतलब? विचार से मतलब है, विचार की बात किया। कैसे विचार होते हैं? ही विचारधारा है तभी तो मुस्लिम है। ये सनातनी कह रहे हैं, अगर ये इनकी हिंदुत्व की विचारधारा है, अपने आप को हिंदुत्व कह रहे हैं, हिंदुत्ववादी कह रहे हैं, तभी तो हिंदू हैं। को देखेंगे 27 में। देखिए अभी तो जो चीज़ें बन रही हैं वो अभी देखा जाएगा, लेकिन अभी आने वाले समय में चीज़ें भविष्य। आपको क्या लग रहा है कि 2 बार मुख्यमंत्री बाबा रह चुके हैं, क्या काम बढ़िया किए हैं? देखिए बाबा का क्या है, आने वाले समय में जो यूथ है वो परेशान है। उसको आप देखेंगे जो अवसर की संभावनाएं हैं वो जीरो हैं। और उन्होंने जिस तरीके से जो है केवल धर्म को बढ़ाने का काम किया है, जो कल्चरल कैपिटल होता है वो मुट्ठी भर लोगों का उसको फ़ायदा मिलता है। कहने का मतलब बाबा का काम ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ यूथ के लिए नहीं, यूथ के लिए वो प्रशंसनीय नहीं है। यूथ के लिए कौन बढ़िया है? सीजेपी बढ़िया लगती है यूथ के लिए, या फिर आपको समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए हमको अपना भविष्य खुद तय करना पड़ेगा। यूथ को अपना भाग विधाता खुद बनना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। देखिए जो आप किसके लिए किस उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं, उसी के आधार पर काम करेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय है। कैसा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? सबसे नंबर 1 आज तक आज़ादी के बाद में अगर कोई आया है मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी ने आया है। नहीं, यहाँ पे जितने सब थे जातवाद के ऊपर सब बंट गए थे। हर डिट्टी का हर माफिया लोग माफिया के चलते हुए बड़े बड़े डीएम और कलर की साइड में हो जाते थे। आज बाबा हैं कि जो बड़े बड़े माफिया त्राय कर रहे हैं। बाबा जो है खाली मुस्लिमों के पीछे पड़ गए हाथ धो के। अगर आप आंकड़ा देखेंगी 14,063 का आंकड़ा इनकाउंटर में सबसे ज़्यादा हिंदू मारे गए हैं, सनातन धर्म मारे गए हैं। केवल 116 मुस्लिम मारे गए हैं, बाकी 1200 से ज़्यादा हिंदू मारे गए हैं। जात पात की राजनीति बाबा नहीं करते हैं, लेकिन जो उपद्रव मचाते हैं, जो देश के हित के विरुद्ध हैं, उनको इनकाउंटर करना जरूरी है, होना भी चाहिए। अखिलेश की सरकार अच्छी थी क्योंकि वो सरकार में केवल जात पात की राजनीति खेले हैं, केवल जात पात की राजनीति खेले हैं। 1992 में गोली चलवाया केवल 15% मुस्लिम के चक्कर में। आज लोकसभा में आरक्षण की बात कर रहे हैं केवल 15% मुस्लिम के आरक्षण में। आज जिस तरीके से बाबा ने काम किया है, ना कोई सबका साथ सबका विकास, और जो गलत करेगा वो सबका हिसाब भी होगा, साथ हिसाब है, सबसे ज़्यादा साथ हिसाब भी होगा। जिस तरीके से मुलायम सिंह ने खुल के कहा कि और मैं क्या कर सकता हूँ, 54 हिंदुओं को मरवा दिया केवल 15% मुस्लिम को वोट के चक्कर में। उनको डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और भ्रष्टाचार करते हैं, और योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुस्लिम हिंदू में लड़ाई करवाते हैं। ये बताइए अब क्या डेवलपमेंट चाहिए आपको, विकास क्या चाहिए आपको, जरा बताइए। विपक्ष कह रहा है। नहीं, आप जरा बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विकास कैसा चाहिए आपको। हम जो है यहाँ बता नहीं सकते कि हमको विकास कैसा चाहिए। जो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष, मैं नागरिक हूँ ऑफ कैमरा सर, ऑफ कैमरा मैं नागरिक, एक नागरिक हैं ऑफ कैमरा। आप, तो हटा के जरा बताइए। उसे कहेंगे कि कितना विकास किसने किया तो मैं ये बता सकती हूँ आपको, लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय यहाँ नहीं रख सकती। मैं जनता के लिए आई हूँ, फील्ड में जनता के लिए उतरी हूँ सर। एक बात का हमारा आप ध्यान रखना, एक बात हमारा याद रखना, मुलाकात हो या ना हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव 20 साल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हमारा चैलेंज। मुलायम सिंह यादव गए स्वर्ग। उनके पुत्र जो मुलायम सिंह की गद्दी जबरदस्ती छीन लिए थे, वो मुख्यमंत्री 20 साल तक उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकेंगे। उनका जो लेवल है वो घटता ही जाएगा। जिस तरह उनकी राजनीति कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम। आज जो है शर्ट पैंट पहन के विदेश गए हैं, नहीं देखे क्या? कौन? अखिलेश यादव शर्ट पैंट पहने हैं। अरे अखिलेश जाएंगे, लेकिन कभी आपने योगी को देखा? योगी आदित्यनाथ का बस केवल 1000 रुपये का है। 2 मीटर का लुंगा, 2 मीटर का कुर्ता, सर्दी में 100 रुपये की टोपी, 200 रुपये की रबड़ का चप्पल। वो विदेश में जाए कहीं भी जाए, उनका एक ही जो सनातन भगवा कलर का है वही पहनते गए थे, तो उन्होंने वही पहना था भगवा थे जी। अच्छा, अखिलेश कह रहे हैं हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित थी, हम रोजगार युवाओं को देते थे और डेवलपमेंट हो रहा था। योगी आदित्यनाथ सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वही किया था। 4.5 लाख जो कब्रिस्तान है उनके ऊपर 5-5 लाख रुपए केवल बाउंड्री वाल के लिए दिया था। किसी मंदिर के लिए उनको चूना सफेदी के लिए आज तक कोई पैसा दिया?
4.5 लाख हिंदू मंदिर हैं। या आपको जब राम मंदिर बुलाया ही नहीं तो हम काहे कुछ करें? केजरीवाल के लिए पैसा दे सकते हैं, लेकिन मंदिर के लिए किसी मरम्मत के लिए पैसा दिया, यही है जात पात की दुष्टीकरण, और इसीलिए उनका आज ये हाल हुआ है। अब आने वाले 27 में उनका क्या हाल होगा, पूरा जनता त्राय त्राय करेगी। 27 में हम ही आएंगे, 27 के सत्ताधीश हैं हम। पानी पी के, जूस पी के जुबान चला सकते हैं, लेकिन जो जनता के दिल में है, जो योगी मोदी लोगों के दिल कौन है आपके दिल में? कौन? योगी आदित्यनाथ और मोदी जी हैं। अनुमान है आप योगी के? मान नहीं, एक हम भी नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और उस नागरिक के आज जिस तरीका से एक साल में 85 दंगे होते थे, 85 दंगे होते थे एक साल में, हर साल 20 से 30 जगह कर्फ्यू लगता था, 84 परिक्रमा रुकवाया गया इनके हाल में। तो जिस तरीका से इन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है अखिलेश सरकार ने, केवल 15% मुस्लिम के वोट के चक्कर में, वो सब नहीं होगा अब। अच्छा। हाँ, आज मुस्लिम भी तो भारत के नागरिक हैं, भारतीय मुसलमान हैं। भारत का नागरिक है, उनको भारत के ही तरह रहना चाहिए। जिन्ना ने 1947 में अपना डिवीजन कर लिया है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना लिया है। इतनी क्या दिक्कत होती है मुस्लिमों से, क्यों चिढ़ते हैं आप? मुस्लिम ने ही 1947 में 2 हिस्से में बांटा, मुस्लिम कंट्री अलग किया, हिंदू अलग किया। यहाँ इनको रहना है, किया मुस्लिमों ने किया। जिन्ना ने दो हिस्सा किया, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान। अगर जिन मुस्लिम भाइयों को जाना है वो पूर्वी पाकिस्तान और वहाँ जा सकते हैं, यहाँ रहना है क्या करना पड़ेगा? अगर हिंदुस्तान में मुस्लिमों को रहना है तो क्या करना पड़ेगा? तो लब जिहाद, धर्म परिवर्तन, अपनी बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बसाना, नाजायज सरकारी जमीन पे मदरसा, दरगाह, चादर बिछा दो, दरगाह चालू, ये सब इनको बंद करना पड़ेगा। वो जमाना था देखिए, वंदे मातरम बोलने की जो बात होती है, कह रहे हम नहीं बोलेंगे, वो हमारी व्यक्तिगत, हमारी खुद की जो है इच्छा होती है। जिन्ना ने नहीं बोला। सबसे बढ़िया हमारा जो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गीत है, गान है, उनको अगर यहाँ हिंदुस्तान में रहना है तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान बोलना पड़ेगा। अगर कट्टरवादी फैलाएंगे तो उनके साथ कट्टरवादी होना भी चाहिए। बुलडोजर बाबा चलाते हैं, सिर्फ मुस्लिमों पे चलाते हैं। सबसे ज़्यादा बुलडोजर विकास दुबे का पूरी प्रॉपर्टी हुई। सबसे पहले विकास दुबे मारा गया, उसने साले ने अत्याचार किया, 11 पुलिसकर्मी को मारा। किसी भी होगी, किसी के लाल थे। सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हिंदुओं का हुआ, बुलडोजर चला। लेकिन कोई भी हिंदू आज तक हिंसक नहीं होता है, ना कहीं सरकारी ज़मीन पे चादर बिछा के मंदिर बनाता है। जितना लैंड जहाँ देखोगे, प्राइवेट सरकारी ज़मीन, रोड के साइड, रेलवे के साइड, हर जगह पे एक नीला चादर डालो, हमारा मज़ार है। सबसे ज़्यादा अगर आज उसको योगी बाबा या धामी सरकार या कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो यहाँ घूमने आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अयोध्या के। अच्छा, अयोध्या के? जी। अयोध्या में कैसे जो है बीजेपी का सिस्टम ढीला हो गया? इनका जो चाल था राहुल गांधी का, जो राहुल गांधी का अखिलेश का चला था चाल कि 1 तारीख को 8,000 रुपये खटाखट तुम्हारे खाते में आएगा। तो जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कम बुद्धि हैं, उसी 8,000 के चक्कर में कि 1 तारीख को हमारे जो विकलांग, जो बैसाखी का सहारा जीना चाहते हैं हिंदू भी, उसी 8,000 के चक्कर में कि 1 तारीख को हमारे खाते में आएगा। जहाँ राम मंदिर बना है वहाँ से आए। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि 7 करोड़ रुपया गायब हो गया राम मंदिर से, बीजेपी जवाब क्यों नहीं दे रही है? आज तक अगर पैसा लगा है तो किसी हिंदू का लगा है, हिंदू का लगा हो चाहे मुस्लिम का लगा हो, मोदी का, किसी राहुल गांधी का पैसा। आज भी 1400 करोड़ रुपए राम जन्मभूमि में चढ़ा हुआ है, जहां लोग गायब हो गया तो बोल नहीं रहा है कोई। सब राम जन्मभूमि के अकाउंट में SBI में जमा है, और उसी से विकास हो रहा है, उसी से लंगर चल रही है, उसी से प्रसाद वितरण हो रहा है। कम से कम 5 लाख आदमी को उसी से रोजगार मिला हुआ है। मंदिर बनाने से रोजगार 5 से 10 लाख आदमी को मिला हुआ है। और आज पूरे वर्ल्ड में अयोध्या फेमस हुआ। तुम्हारे लखनऊ से भी सुंदरता, आज अयोध्या जाके घूमिए, वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है पूरा राम मंदिर का आकार दिया हुआ है। पूरा एयरपोर्ट लखनऊ का तुम्हारा फेल है। अखिलेश यादव भी तो शिव मंदिर बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव कभी नहीं गए। कांग्रेस का पूरा खानदान आज तक अयोध्या में क्यों नहीं गया? बुलाया ही नहीं मुझे। सबको निमंत्रण गया है, लेकिन वो जाना नहीं चाहते। तो राजीव गांधी ने तोड़वाया था। जाना चाहते, ताला तो राजीव गांधी ने तोड़वाया। मुस्लिम का वोट जो 16-17% हिंदुस्तान में है, वो हमको नहीं मिलेगा। उनको 15% के चक्कर में 80% हिंदुओं को ये लोग मुलायम, ये जितने LDA फिल्डिया कौन सा पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी, यही है NDA, क्या कहते हैं, PDA। हाँ, PDA और CDA, ये सब इनका सप्ताह जब
लोमड़ी को मरना होता है तो शहर की तरफ भागते हैं, तो इन लोग को मरने का वक्त आ गया, खत्म होते जा रहे हैं। जो इनकी 65 साल की आज़ादी, हमारी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, मतलब समाज की पार्टी, और पीडीए हमारा नारा है। सन 1973 में इनके पिताजी एक अध्यापक थे जिनके पास 35 बीघा जमीन था, राजनीति में आए। वो अपने जन्मदिन पे 12 करोड़ रुपए ऐश्वर्या राय, जया बच्चन को नचाते थे, तब अच्छा था। सफाई में हर साल प्रोग्राम करते थे, 12 करोड़ रुपए नचनियों को नचाते थे, वो सही था। इफ्तार पार्टी में 1900 करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में खर्चा करते थे रमजान के महीने में, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, हर जिला स्तर पे रमजान पार्टी होती थी। पहले आते थे, हमको क्या दिया जाता था, कोई भी विदेशी नागरिक आता था, हमको ताजमहल क्या हमारी निशानी है? हमारी निशानी है गीता रामायण। आज हम लोग गीता, मोदी ने आए हैं 14 के बाद में, हर विदेशी नागरिक को गीता दिया जाता है, उन्हीं के भाषा में डेवलप करके दिया जाता है। ये बदलाव हुआ है। अखिलेश तो खुलकर कहते थे कि हम समर्थन कर रहे हैं मुस्लिमों का, मुस्लिमों के साथ हैं, उनको मुल्ला मुलायम कहा जाता था। आज माफ कीजिएगा, अखिलेश नहीं कहते थे, उनके पिता कहते थे। अब ये चाहे मंदिर बनवा ले या रोज हनुमान चालीसा पढ़ ले, 27 में ये 3 आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। आप कहीं लिख लेना। कौन 27 के विधानसभा के आंकड़ा में 3 का आंकड़ा नहीं पार करेंगे, 2 ही में रहेंगे, 99 या उससे नीचे ही रहेंगे, 3 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। ये हमारा बात। बाबा कितना तक जाएंगे? 350 के बीच में रहेगा। तो कह रहे वोट चोरी करते हो तो तुमको पहले से सब पता है। अगर वोट चोरी होता है तो हिमाचल प्रदेश में हार गए, दिल्ली में हार गए, आंध्रा में हार गए, केरला में हार गए, तमिलनाडु में हार गए, तब चोरी नहीं हुआ। 27 में किसको देख रहे हो? जनजी किधर जा रहा है? आप बताइए किसको देख? अरे हम क्यों बताएंगे, आप बताइए, अपनी व्यक्तिगत बात रखिए। हमारे तो बाबा जी चल रहे हैं टॉप पे। बाबा जी चल रहे हैं। बिल्कुल। अखिलेश युवा हैं, आप देखे नहीं पैंट शर्ट पहन के कैसे जो है विदेश में घूम रहे हैं। आपको पता नहीं वो बॉलीवुड ज्वाइन कर चुके हैं? बिल्कुल, वहीं गए थे विदेश, हॉलीवुड ज्वाइन कर चुके हैं। हॉलीवुड में पिक्चर बनाने वाले हैं। अब की बार 27 में सपा की सरकार फ्लॉप मूवी बनाने वाले हैं, क्योंकि हमको पता चल गया ना अंदर की बातें। क्योंकि इस बार हम आएंगे 27 में। 27 में 47 की कहते तो हम एक चोर मान भी लेते कि सेवा करने का मौका दे। 27 में तो बिल्कुल ही चांस ही नहीं है। बिल्कुल, हाथी चला गया जेल, साइकिल चली गई कबाड़े में, और पंजा जो था वो टूट के गिर गया, वो हम्मा रम्मा जो थी वो चली गई। और सपा का जो कह रहे हैं साइकिल वो हमेशा पीछे ही रहती है।